नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होगे घर में। चलो, सब कुछ ठीक रहेगा तो बहुत जल्दी हम क्लास में मिलेंगे। चलो, आज मैं गद्य विभाग के पाठ 5 एक कहानी यह भी पढ़ा रही हूँ, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। उनका परिचय इस प्रकार है। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनको इंटर की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर वे स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु जो कहानी संग्रह है, आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न के धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल में ही एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन की है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त है। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनके भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति दिखाई देती है। यहाँ पर इनके आत्मकथ्य से ली गई एक कहानी यह भी दिया गया है, जो इस प्रकार है। इसमें मन्नू भंडारी अपने सबसे पहले बचपन की बातें बताती हैं। ये पहले मध्य प्रदेश में रहती थी, जहाँ पर इनके पिताजी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और उनका मान प्रतिष्ठा था वहाँ पर। और वहाँ वे सिर्फ पढ़ाई की बातें ही नहीं करते थे, शिक्षा की कई लोगों को अपने घर पर रखकर भी उनकी पढ़ाई करवाई, जो आगे चलकर उच्च पद को प्राप्त किए। धीरे धीरे इनको आर्थिक रूप से घाटा होने से ये बाद में राजस्थान में जाकर बस गए। वहाँ पर इन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश लिखना शुरू किया, जहाँ पर इन्हें मान प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन आर्थिक लाभ इतना नहीं हुआ। इनके पिताजी अपनों से बहुत धोखा खाए थे, जिसके कारण वे शक्की स्वभाव के हो गए थे और हर किसी पर शक करने की उनकी आदत हो गई थी। जो गुण कहो या दोष कहो, मन्नू भंडारी के अंदर भी आया था। वे जीवन में उच्च पद को प्राप्त करने के बाद भी जब उन्हें कोई पुरस्कार मिलता या फिर कोई सम्मान दिया जाता तो उनको भी अपने आप पर विश्वास नहीं होता। स्टेज पर जब इनका नाम लिया जाता तो वे अपने अगल बगल देखने लगती। इनको ऐसा लगता कि मुझे ही बुला रहे हैं कि किसी और को। इनको विश्वास नहीं हो पाता था। ये इनको अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनके पिताजी एक तरफ तो सेवा कार्य करते थे, लोगों में मान प्रतिष्ठा थी, दूसरी तरफ वे क्रोधी और अहमवादी थे। मन्नू भंडारी कह रही हैं कि ये पितृ पुराण मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहती कि मुझे जो है पिता के बारे में बताना है। वो सिर्फ अपने जीवन का कुछ हिस्सा कहना चाहती हैं अपने पिताजी के बारे में। इनकी माताजी सरल स्वभाव की थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके 4 भाई बहन थे, उनकी फरमाइश पूरी करती और पिताजी के क्रोध का भी कोप बनना पड़ता उनको, लेकिन सब कुछ सहती रहती। लेखिका कह रही है कि इनकी पिता के क्रोधी स्वभाव जो भी था वो तो गुण इनके में थोड़े बहुत आया, लेकिन इनकी माताजी भरे सरल स्वभाव की थी, सब कुछ सहती रहती थी
लेकिन ये मतलब कोशिश करने के बाद भी इनकी माँ के कोई भी मतलब गुणों को ये अपना नहीं पाई। ये बचपन से ही जो है इनके पिताजी के घर में नेताओं का आना जाना रहता, और ये वो मतलब राजनीति वातावरण अपने घर में देखती, जिससे इनके अंदर भी राजनीति की जो है प्रेरणा मिलती। जब ये फर्स्ट ईयर के कॉलेज में गई पढ़ने, तब वहाँ पर जो है उस समय आंदोलन स्वतंत्रता के बहुत चल रहे थे, जिसमें जुलूस निकलता था, भाषण होती थी, जिसमें ये भी भागीदार देती थी अपना, जो इनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। इनके पिताजी शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे, वे अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उच्च शिक्षा दी। इनमें इनके 2 बड़े भाई थे, बहन थी, जो अच्छे से पढ़ाई किया। इनकी साहित्यिक जो रुचि हुई वो शीला अग्रवाल करके एक इनके कॉलेज में अध्यापिका आई थी। इनके आने के बाद इनके अंदर साहित्य के प्रति रुचि जागृत हुई। ये ऐसा कहना चाहती हैं कि इनका साहित्यिक रुचि जो भी था वो शीला अग्रवाल की प्रेरणा से ही जागृत हुआ। इनके पिताजी शिक्षित तो करना चाहते थे, लेकिन वो शिक्षा सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही रखना चाहते थे। मनु भंडारी को ये घर गृहस्थी, जिस उम्र में लड़कियों को घर गृहस्थी का काम सीखना होता, उस उम्र में इन्हें घर के कामों में जो है रुचि नहीं लेने देते थे। उनका मानना था कि यह भटियार खाना है, लड़कियों को पढ़े लिखे होना चाहिए, लेकिन 4 दीवारी के अंदर ही रहकर उसका उपयोग करना है। लेखिका ने भी बहुत सारे खेल बचपन में खेले, लेकिन उस समय 4 दीवारी का मतलब अपना घर नहीं होता था। मोहल्ले में जितने भी घर होते थे वो सब 4 दीवारी के अंदर आते थे, तो इनका जो है दायरा सीमित नहीं था 4 दीवारी का। सब जगह आना जाना होता, मोहल्ले में खेलती कूदती, और अपना उनका विस्तार था। इनके पिताजी से इनका वैचारिक टकराव होता था, क्योंकि ये जुलूस में भाग लेती, भाषण देती, जो उनको पसंद नहीं आता। और यह जो है तब तक चलता रहा जब ये इनके साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले राजेंद्र नामक युवक से इन्होंने शादी कर ली। और इनका यह जो है जुलूस और जो भी था ये स्वतंत्रता की प्राप्ति तक चलता रहा। एक बार इनके कॉलेज में इनके पिताजी को की प्रिंसिपल जो थी वो पत्र लिखकर शिकायत के रूप में बुलाई। बहुत क्रोधित होकर इनके पिताजी वहाँ गए। इनको लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं है। जब वहाँ पिताजी गए तो पता चला कि प्रिंसिपल ये कहने के लिए बुलाई थी कि आप अपने बेटी को कॉलेज से निकलवा लीजिए, जिससे उसको यहाँ रहने से यहाँ की अन्य लड़कियाँ बिगड़ रही हैं और यहाँ का वातावरण अशांत हो रहा है, क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी दे रही हैं। यह सुनकर इनके पिताजी बहुत गर्वित हुए और बोले कि यह तो अब नहीं रुकेगा, आपको जो करना है कर लीजिए। और यह कहकर घर पे आए। जो क्रोध में निकले थे उनका क्रोध एकदम शांत हो गया और वह गर्वान्वित होकर लौटे, जिसे देखकर जो है इनको बहुत आश्चर्य हुआ। और एक बार इनके घर पे ये कहीं किसी चौराहे पर भाषण दे रही थी, जिसे इनके एक पिताजी के दोस्त ने देख लिया था। और देखकर जब आए तो शिकायत कर रहे थे कि लड़की को इतना छूट दिए हो, गली मोहल्ले हुड़दंग कर रही है, भाषणबाजी कर रही है, लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता, जिससे वो बहुत क्रोधित हुए। लेकिन उसके अगले ही क्षण इनके एक दूसरे दोस्त आए पिताजी के, जो आकर पिताजी के सामने इनकी बहुत तारीफ़ की कि क्या भाषण दिया, मैं तो सुनता ही रह गया। और इनके पिताजी को बोले तुमने बहुत जो है अच्छी बातें मिस कर दी, देखा नहीं, जिससे इनके पिताजी का क्रोध वो क्षण भर में बदल गया और वह खुश हो गए। इस तरह से इनके पिताजी और इनके बीच का जो है संबंध रहा। कुल मिला के इनका जो है
जीवन अपने अपने जीवन को ये सफल मानती हैं। और इन्होंने जो है साहित्य में रुचि लेने के बाद बहुत सारे लेखकों की किताबें पढ़ी, जिससे इन्हें लिखने की प्रेरणा मिली। बाद में एक कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में भी काम किया और एक साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद।